पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से जुड़ी हिंसा में रात से अब तक 8 लोगों के मौत की खबर है। कूच बिहार और मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। वहीं नॉर्थ 24 परगना और मालदा सहित कई जगहों से फायरिंग, आगजनी और टकराव की खबरें आई हैं। आपको जगह का नाम गिना देते हैं। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से जुड़ी हिंसा में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। कूच बिहार से तूफानगंज में कल देर रात टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। कूच बिहार में ही बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी समर्थक की हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद के ही खारग्राम में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मालदा के माणिकचक में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या और 8 लोग अब तक इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात देखिए वहां पर कैसे बने हुए हैं। बम से हमला किया जा रहा है, फायरिंग वहां पर लगातार हो रही है और इन सभी हिंसा के बीच आज सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। केंद्रीय बलों की तैनाती वहां पर की गई है और इन सबके बीच लगातार जो लोग हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, जो पश्चिम बंगाल में खून खराबा हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल में गोलियां चल रही हैं, जो पश्चिम बंगाल में बम चलाए जा रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल में एक दूसरे पार्टियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं और लोग एक दूसरे के जान का दुश्मन बने हुए हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे आगजनी हो रही है, कैसे कार्यालयों में आग लगा दी जाती है, कैसे लोगों को गोली मार दी जाती है और कैसे बम फेंक दिए जाते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव हो रहा है, आज वोटिंग हो रही है, लेकिन दहशत में पूरे पश्चिम बंगाल में दहशत फैली हुई है। उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुर्शिदाबाद और कूच बिहार की तस्वीरें देखिए। मुर्शिदाबाद में कैसे फायरिंग हो रही है, 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं और बड़ी बात यह है कि जब यह हिंसा हो जाती है तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी टीएमसी पर, फिर टीएमसी बीजेपी, ये आपस में खेलते रहते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो मारे जाते हैं। कूच बिहार की तस्वीरें देखिए, कैसे भगदड़ मची हुई है, कैसे तोड़फोड़ हुई है, कैसे कार्यालयों में आग लगा दी गई। बिल्कुल, तो ये 2 तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। मुर्शिदाबाद में आप देखिए किस तरीके से फायरिंग हो रही है, बमबाजी हो रही है, लगातार हिंसा की खबरें वहां से सामने आ रही है। कई लोग, कई कार्यकर्ता अब तक इस हिंसा में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। दूसरी तस्वीर कूच बिहार की आप देख रहे हैं। एक पोलिंग बूथ के अंदर की ये तस्वीरें हैं। सुबह वोटिंग होने से पहले किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की गई, कैसे वहां पर सामान को आग के हवाले कर दिया गया और इसी माहौल के बीच सुबह 7 बजे से लगातार जो वोटिंग है वो जारी है। केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है ताकि माहौल और ना बिगड़े। और जब से चुनाव की घोषणा हुई है बंगाल में, तब से हिंसा लगातार जारी है। कई जानें जा चुकी हैं। कल से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, 8 लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है। 22 जिलों की तमाम पंचायतों में आज वोटिंग हो रही है और इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से न सिर्फ मुर्शिदाबाद और कूच बिहार से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, बल्कि अलग अलग जगहों से हिंसा की कई खबरें सामने आ चुकी है, कई तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो 8 जून को घोषणा हुई थी और इधर घोषणा होती है और इधर पश्चिम बंगाल में जो रवायत है, जो पहले से काम चलता आया है इनका, जो पहले की नियति है कि अगर चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में तो हिंसा तो होगी और इस पर यह काफी शर्मनाक है। राज्य सरकारों को अगर किसी भी राज्य में ऐसी हिंसा होती है तो शर्म करनी चाहिए। ये पश्चिम बंगाल के चुनावों की कल्पना, अगर आप चुनाव की खबरों पर नजर रखते हैं तो पश्चिम बंगाल के चुनाव की कल्पना बिना हिंसा के की नहीं जा सकती। चुनाव चाहे जैसा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, छोटे से लेकर बड़े चुनाव तक सब जगह हिंसा होती है। और होता क्या है, लोग मर जाते हैं, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। फला पार्टी को अपने आरोप लगा देती है, फिर दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी पर, सब आपस में खेलते रहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये काफी डरावनी है, ये काफी भयंकर है। आंकड़ा भी चल रहा है कि पंचायत चुनाव 2018 में जब हुए थे, टीएमसी सबसे ज्यादा 56% थी, बीजेपी 19%, लेफ्ट को 12% वोट मिले थे। ये भी आपको आंकड़ा लगातार बताएंगे। हिंसा की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, बड़ी खबर आ रही है, आयुषी बताएंगे। बिल्कुल, चलिए चुनावी हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है। बड़ी जानकारी, पंचायत चुनाव में अब तक 10.26% मतदान हो चुका है। चुनावों में हिंसा की अब तक 8 मौत हो गई है। एक तरफ तो हिंसा की तस्वीरें, लेकिन दूसरी तरफ राहत भरी खबर यह है कि जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हिंसा के बीच एबीपी न्यूज की रिपोर्ट आप देखिए।
इस बीच एक और बड़ी खबर जान ली जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को जानना वो भी जरूरी। मुर्शिदाबाद में बूथ कैप्चरिंग हो गई है। 2023 के साल में हम जी रहे हैं और अभी भी बूथ कैप्चरिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इलाके में तोड़फोड़ हो गई है। ये मतदान केंद्र है 21 नंबर दोमकल का मुर्शिदाबाद जिले में, जहां पर ये सारे बैलेट पेपर्स पड़े हुए हैं, मतदान पत्र पड़े हुए हैं, लेकिन मतदाता नहीं है, पोलिंग एजेंट नहीं है। अगर उनके जगह है तो लोग जिन्हें चोट लगी है। क्या हुआ था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले? तो ठीक ठाक ही वोट चल रहा था, लेकिन बाद में बहुत मोब बाहर से आकर वापस बॉम्बिंग और फायरिंग करके बूथ कैप्चर करके हम लोग को बहुत हैकल करके सब छीन लिया और तोड़ फोड़ कर किया। हाँ, बैलेट पेपर भी लेकर गए हैं कि छोड़ कर गए? सब तोड़ दिया, सब ले गया। क्या इसको बूथ कैप्चरिंग कहते हैं? ये तो पता नहीं। कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग हो गया था। पता नहीं हमको। कौन है इसके पीछे, कौन आए थे? हमको कैसे मालूम? ये बहुत बड़ी बात है, कौन आए थे ये नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये जिस तरह से ये बैलेट बॉक्स लिखा हुआ है आपको पंचायत समिति का, यहाँ पर 3 स्तर के चुनाव होते हैं, एक और पंचायत समिति, इसको भी तोड़ दिया है। इसमें से जो सामान था या तो उसमें पानी डाल दिया है, उसे खराब कर दिया है, कुछ इलाकों में तो इसे जला भी दिया गया है। आज की डेट लिखी है, तुलसीपुर प्राइमरी स्कूल, नाम सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं है। अलग अलग जिला परिषद के लिए, पंचायत चुनाव के लिए, 3 टियर सिस्टम के लिए जो मतदान होता है, ये उसकी प्रक्रिया। बाहर मतदाता खड़े हुए हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका आज नंबर आएगा। उनको ये भी आज कम से कम ये होप है कि हो सकता है उनका नंबर आए। लेकिन बंगाल की तस्वीर आपको ऐसी दिखा रहे हैं जो पूरे भारत में कहीं नहीं होती है, जहां पर कहीं नहीं देखने को मिलता है कि मतदाता आए और अपना इंतजार करें अपना नंबर आने का, और अंदर ये हालात हों। क्या इसे ही रिगिंग कहते हैं? क्या इसे ही बूथ कैप्चरिंग कहते हैं? और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कम से कम उसके खिलाफ एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मुर्शिदाबाद, एबीपी न्यूज। मुर्शिदाबाद से मनोज्ञा की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, कैसे बूथ पर मतदाता वोट डालने के लिए पीछे खड़े हैं, अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए। जो लोकतंत्र में मतदाता का सर्वोच्च अधिकार होता है उसका इस्तेमाल करने के लिए पीछे खड़े हैं। लेकिन बूथ के अंदर के हालात आपने देख लिए। बैलेट बॉक्स में पानी डाला हुआ था, बिखरे हुए बैलेट पेपर्स, और ये हालात मुर्शिदाबाद से रिपोर्ट थी।